अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा आरिफ। फातिमा आफ्ताब। हमना। मेरा नाम अहमद साजिद। वलीद शाहिद। जी सदफ नवीद। अब्दुल्ला। हैदर अब्बास। मेरा नाम इसहाक। सना जमील। देखिए, अगर हम बॉर्डर खोलेंगे तो ये दोनों के लिए मुल्कों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है। तो डिफरेंट जो कल्चर्स होंगे हमें उनके बारे में पता चलेगा, हमें उनके बारे में पता चलेगा। यहाँ के खाने डिफरेंट है वहाँ के खानों से, तो हम जो पंजाबी लोग होते हैं इसी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं कि हम वहाँ के खानों को वो कर सकें ना, टेस्ट वगैरह कर सकें। तो इस तरह हमें उनके बारे में पता चलेगा। और हमारी बहुत सारी ऐसी तरीक़ी इमारत है जो वहाँ पर हैं, तो हमें वहाँ पर जाने का ही मौका मिलेगा और वहाँ के लोगों को भी आने का मौका मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के लिए बॉर्डर्स खोल दें। आप इंडिया क्यों जाना चाहती हैं? मुझे दिल्ली जाने का बहुत शौक़ है। उसकी वजह? वहाँ के खाने बहुत मज़े के होते हैं, तो मैं वहाँ जाके खाने खाना चाहती हूँ। और वहाँ जो मतलब जो ओल्ड वो है ना, वो जो किले वगैरह मैं वो देखना चाहती हूँ। मुझे वो उन चीज़ों वो बहुत मतलब मुझे अलेवर करती हैं। जी बिल्कुल खोल देना चाहिए, क्योंकि हम अगर बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे तो हमारी ट्रेड काफ़ी इजीली हो सकती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट अपने यहाँ जो से अपोजिशन हैं उन्हीं से लड़ते रहते हैं बाहर। इनको कभी ख्याल ही नहीं आया कि वहाँ इंडिया के साथ ट्रेड कर लें तो हमारा फ़ायदा भी हो सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली एप्पल ने अपना वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट लगाया है इंडिया में। अगर एप्पल अभी हम बाहर से मंगवाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता है। तो अगर हमें इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो हमारे तो बाहर रोड भी आ सकता है। अगर बॉर्डर की तरफ से आ जाए तो हमें तो बहुत ज़्यादा टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस टाइम। जी ऑब्वियसली खोलना चाहिए, इससे हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारी ट्रेड इन्हांस हो सकती है, रोज़गार लोगों को मिल सकता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, ये खुशाइन बात है। दोनों मुल्क के दरमियान बॉर्डर खुले होंगे तो मतलब पाकिस्तान मतलब ट्रेड बढ़ेगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी और रोज़गार बढ़ेगा। इंडिया का भी तो फ़ायदा होगा इसमें। जी बिल्कुल, साफ सी बात है। मतलब दोनों ममालिक के दरमियान जब बॉर्डर खुलते हैं तो दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा ना। जब ट्रेड होगी दोनों ममालिक के दरमियान तरक्की होगी, मतलब चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, इधर से उधर जाएंगी, उधर से इधर आएंगी, तो दोनों ममालिक तरक्की करेंगे। जी बिल्कुल, ये ऐसा होना भी चाहिए। इनको एक दूसरे के लिए बॉर्डर खोलने चाहिए, और ऐसा करने से ट्रेड में इजाफा होता है। और ये असल में ये है कि ये पर्सनली अपने जो इख्तलाफात हैं ना, उसकी वजह से ये आवाम को नुकसान हो रहा है इस वजह से। तो अगर वो अपने पर्सनल जो इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रख के आवाम का अगर वो सोचेंगे तो मेरे ख्याल में ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतरी होगी और ट्रेड में भी इजाफा होगा। वैसे आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ मतलब जिनके लोगों में, जिनके मज़हब में इतना डिफरेंस है, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी गुड ऑप्शन फॉर देम। लेकिन ट्रेड की अगर बात की जाए और दोनों मतलब एक दूसरे की तरफ मोहब्बतें अगर बढ़ें तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर? इट कुड भी, लेकिन हर चीज़ के अगर पॉजिटिव हैं मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो उसके नेगेटिव भी हैं। तो आई एम अगेंस्ट दिस कि इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि बॉर्डर्स खुलेंगे और फिर मतलब अगर जितनी ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा नफ़रतें भी बढ़ेगी। फिर अगर कॉमन हो जाएंगे मतलब कि एक गली में अगर दो मज़हब के लोग जा रहे हैं तो उधर उतनी ही लड़ाई का मतलब चांस है। यहाँ पे फ़िरक़ों में इतनी लड़ाई होती है, तो मज़हब दो अलग आ जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखें, जहाँ तक जो है इंडिया पाकिस्तान का आप देख रहे हैं कि 70 ईयर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपस में वॉर हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जैसे अब ये करतारपुर जो है राहदारी का खुला है, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म भी प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा है। तो इससे जो है बहुत से लोग जो है वो इंडिया के बॉर्डर की उस तरफ भी और इस तरफ भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो अंदर ताल्लुकात हैं वो थोड़े बहाल हों, ताकि अवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिले। क्योंकि जो बॉर्डर पे टेंशन जैसे चल रही है तो सूरत हाल से उनके भी काफ़ी उनको नुकसान हो रहा है, हमारे भी इकोनॉमी को। और हमारा बहुत सारा जो फ़ंड है वो हमारी जो है उस पर डिफेंस भी यूज़ हो रहा है। तो वो अगर हम उसको डिफेंस पे थोड़ा कम करके अगर इमाम पे ज़्यादा यूज़ करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। नहीं जी, देखें, बॉर्डर तो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि 70 साल से लड़ाई हो रही है। और कल एक हमारे इधर पूरा जो है क्रू भी आया हुआ था स्पार्को की तरफ से। 1970s में जब भुट्टो साहब ने जो स्पार्को है, जो बेसिकली स्पेस मिशन था, उन्होंने वो भी जो है डिफेंस को दे दिया था। वो देने की वजह यही थी कि जो आपका इंडिया के साथ एक वॉर है कश्मीर को लेके या दूसरे जो इश्यूज़ हैं उनको लेके, बलूचिस्तान आप देखें वहाँ पे टेरर अटैक हो रहे हैं इनके इंडिया की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये हम बॉर्डर को ओपनली तो खोल नहीं सकते, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं लाइक पाकिस्तान की जो है, ठीक है, उनकी इंडिया वालों की जो राह है, ISI है, इनके आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ हैं।
तो बॉर्डर खोलने से फिर ये है कि एक किस्म की करतारपुर बॉर्डर जिस तरह इन्होंने खोला वो क्योंकि एक रिलीजियस है, उधर से सिख आते हैं, सिख हजरात आते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर खोलना ये है कि ये एक इतना वो ईजी नहीं है जितना देखने में लगता है। तो ये इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट अगर करे भी तो मुज़ाकरात से तो मेरे ख्याल से हल नहीं होना, क्योंकि मुज़ाकरात तो 70 साल से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात से ये चीज़ें हल होनी होती तो आज कश्मीर एक साइड पे होता, कश्मीर अवाम के साथ ये ना हो रहा था जो अब हो रहा है, जिस तरह उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू उठेगा, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल और जो भी आपका UN वगैरह वट एवर जो भी है, तो ये उस लेवल पे ये मामला उठेगा तो ये फिर चीज़ें सेटल होंगी, नहीं तो ये इतना इजीली जो है बॉर्डर खोल देने से ये मसले हल नहीं होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि मोहब्बत कायम हो, नफ़रतें ख़त्म हो दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए जी, मोहब्बत तो हर बंदा यही चाहता है, हर रिलीजन जो है वो पीस का ही एक लेसन देता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, सब अमन ही चाहते हैं। कौन चाहेगा कि हर तरफ लड़ाई हो, दंगा फसाद हो? लेकिन ये है कि अमन लाने की और भी जो है ना बहुत ज़्यादा तरीके हैं। बॉर्डर खोलने से मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अगर आप बॉर्डर ओपन कर देंगे ओपनली तो उससे अमन आएगा, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होंगे। मैं तो ये कहूँगी अगर बॉर्डर खुले तो जो वहाँ के लोग हैं ना, जो वो मतलब इतने सालों से नहीं मिले हैं, तो वो यहाँ पे आ जाए। ज़्यादा रिश्तेदारियाँ जो सी होती है ना, वो ज़्यादा कनेक्शन जो है ना वो ठीक हो जाए दोनों मुल्कों का। तो ये मैं चाहूँगी कि ये सब कुछ हो जाए, वरना और हालात वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक भी नहीं किया जाता। तो मैं ये कहूँगी कि खोल दे और जो वहाँ पे जो नहीं अच्छे हैं वो चुप करके यहाँ पे आ जाए, उनको वहाँ पे रहने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी चीज़ जो इंडिया की आपको सबसे अच्छी लगती हो? इंडिया की जौन सी, मैं इंडिया को विज़िट तो करना चाह रहा हूँ किसी दिन। मैंने सुना है वहाँ पे मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी भी मतलब मुस्लिम्स पहले इंडिया में ही थे ज़्यादा, हमारी वहाँ पे मस्जिद वगैरह बहुत ज़्यादा हैं हिस्टोरिकल, लेकिन लाइक ताजमहल, मैं बड़े मुझे वहाँ पे जाने का दिल करता है। किसी दिन मौका मिला तो ताजमहल तो ज़रूर जाऊँगा। इंडिया के वैसे तो लोग अच्छे हैं, लेकिन बस गवर्नमेंट अच्छी नहीं है उनकी। वैसे तो लोग अच्छे हैं इंडिया के। कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो विज़िट करेंगे? जी ज़रूर करेंगे। कौन सी जगह जो देखना चाहेंगे? मैं आई थिंक कलकत्ता ज़रूर देखूँगा। कोई ख़ास वजह? एक तो ये है कि कलकत्ता नाइट राइडर्स की वजह से मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा। IPL की जो टीम है तो उसको मैं पसंद करता हूँ, और दूसरा एक वो खूबसूरत इलाका है उसका, तो इस वजह से मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगा। आई थिंक इंडिया के लोग इतने बुरे नहीं हैं जितना मीडिया उनको दिखाती है। लोग सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन मीडिया ने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट बना दिया हुआ है सबका। तो मेरे ख्याल से हम सारे एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो इसमें हम लोगों को नहीं कहना चाहिए कि वो बुरे हैं या अच्छे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। मेरे ख्याल से तो हाँ जी खोल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग बिल्कुल सेम है। कोई इनमें बीच में कुछ भी मतलब कि इनमें डिफरेंस नहीं है ज़रा सा भी। तो अकॉर्डिंग टू मी कि यहाँ पर उधर भी और इधर भी प्यार इनमें होना चाहिए। जी बिल्कुल, इनको खोलना चाहिए। अगर बात करें सियाहत की तो हमारे मुल्क में इससे भी बजट होगा, इंक्रीज़ होगा और मुल्क की तरक्की होगी। साथ में जो तनाव हुआ है कश्मीर की वजह से वो भी कम होगा। और वैसे आवाम जो है दोनों मुल्कों की वो तो चाहती है कि ये ओपन हो भी, और अगर जितना मिले जुलेंगे इनकी सियाहत के साथ होगा, इनका फूड टूर होगा, फूड स्ट्रीट्स के साथ भी होगा, ये बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट होगा दोनों मुल्कों के लिए। कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो अवेल करेंगी? जी बिल्कुल करूँगी। इंडिया में कोई ऐसी जगह जो आपको अच्छी लगती हो? जी लखनऊ जाना चाहूँगी। कोई ख़ास वजह? जी वहाँ की बिरयानी वो बहुत फेमस है और इसके लिए ज़रूर जाना चाहूँगी, और वो ओरिजिनल बिरयानी है और बहुत फेमस है वहाँ की। तो वैसे तो कराची की बिरयानी भी काफ़ी फेमस है। जी, लेकिन लखनऊ की बिरयानी जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है, उसके जो स्पाइसेस बहुत नॉर्मल होते हैं और वो ज़्यादा चीज़ें नहीं डालते, और उसके अलावा भी उसके अंदर टेस्ट जो है वो बेटर होता है। बिरयानी कराची की जो है वो भी एक ठीक है, अच्छी अपनी जगह है, लेकिन वहाँ का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो वहाँ का है। खाने के अलावा इंडिया की कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? इंडिया की जी वहाँ पर जो उनका ये बॉलीवुड सिस्टम चल रहा है वहाँ पे भी वो लोग काफ़ी करवा रहे हैं। हमारा यहाँ पे कम है। हमारा जो ये सिस्टम है यहाँ का, वहाँ पे इतना एक्टर्स को नहीं इंकरेज करते भी, लेकिन वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे आप एक्टर्स को देख लें वो इतना नहीं अर्न कर रहे।